जा रहा है कि यहाँ पर डॉक्टर जो हैं वो लापरवाह है। इंजेक्शन के लिए व्यवस्था नहीं है, बाहर से दवाएं लिखी जा रही हैं और टाँके की बात कही जा रही है जो सोशल मीडिया पर इस समय खूब वायरल हो रहा है। विधायक जो सांसद हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है, इस पर क्या कहें? देखिए, मैं बताऊं, यहाँ प्री प्लान तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है, केवल और केवल यहाँ से बंदरबांट का काम बंद हो गया, उनकी उगाही बंद हो गई है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ डॉक्टर हमारे शिथिल है। आज छुट्टी के दिन में जब पूरा प्रदेश छुट्टी मना रहा है, पूरा देश छुट्टी मना रहा है, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं सारे डॉक्टर्स अपने अपने चैम्बर में बैठ करके लोगों का इलाज कर रहे हैं। मैं कैसे मान लूँ कि शिथिलता है? अब छोटी छोटी बात को जो दलाली करते थे उनकी दलाली दुकान बंद हो गई, तो जब दुकान बंद हो गई तो उल्टा सीधा बयान करेंगे। उनके पास और कुछ नहीं मिला, पेट में जब खुजली होने लगी तो पहुंच गए समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद जी के पास और वहाँ पर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। अरे आके धरातल पे तो कोई देखे। ये सब गलत बात है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं पूरी तरीके से निराधार है, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, यही अभी किसी दूसरे मामला होता तो मानहानि का मुकदमा कायम हो जाता, अकल ठिकाने लग जाती। जो लोग कर रहे हैं बहुत घिनौना काम कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। और हमारे अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के निर्देश में स्वास्थ्य में अमूलभूत परिवर्तन हुआ है। आप लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं दुनिया के। एक आदमी को छोड़िए, आपसे मैं पूछ लूँ कि आप बताइए यहाँ कोई कमी आपको मिल रही है, आप क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता हूँ। ये तो प्री प्लान है। जो विपक्षी लोग हैं वो एक साजिश के तहत किसी को पकड़ करके, अब जैसे किसी का नर्सिंग होम सीज किया गया तो उस पर दलाली उनकी बंद हो गई तो नहीं घुस पा रहे हैं, तो ये यही डाल रहे हैं। अवैध कारोबार यहाँ पे बंद हो रहा है, जो सरकार की मंशा है। अवैध नर्सिंग होम नहीं चलेंगे। अवैध जो भी काम हो रहे हैं, चाहे खनन मामला हो, चाहे लकड़ी मामला हो, चाहे वो अवैध अस्पताल में जो अस्पताल चला रहे हैं, नर्सिंग होम, किसी पे सरकार बख्शने वाली नहीं, पूरी तरीके से अंकुश लगा रही है। तो जो अपराधी लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, उनके हौसले टूट रहे हैं। इसलिए वो बिल्कुल बौखलाए हुए जो मन में आता हो निकालते रहते हैं। तो लोगों की बात है, जिसकी जो मर्जी हो करे, हर लोग स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा मेरे समझ से कुछ नहीं हुआ है। जो लोग अच्छा अपमान कर रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं कि इस पे आपकी भी पैनी नज़र होनी चाहिए। आप अपने स्तर से इसकी जांच कराएं कि अस्पताल में क्या कमियां मिल रही हैं, ब्लॉक में क्या कमियां मिल रही हैं, कृषि विभाग में क्या कमियां मिल रही हैं। कोई कमी तो आवे सामने, और जब कमी आएगी तो उसको आप उजागर कीजिए, मैं मान लूँगा। आप मेरे साथ आए हैं और अभी देखिए, मैं जब विजिट कर रहा था तो जितने कमरे डॉक्टरों के थे सारे भरे मिले, कोई खाली मिला। सब में डॉक्टर अपने ड्यूटी पर मुस्तैद बैठे हैं। दीपावली वो अपने अस्पताल में मान रहे हैं, अपना धर्म मान रहे हैं, अपने कर्तव्य को निर्वहन करते हुए दीपावली का त्यौहार अपने अस्पताल में मना रहे हैं मरीजों के साथ। इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है इस क्षेत्रवासियों के लिए? मैं इस डॉक्टरों को बहुत बहुत भूल प्रशंसा करता हूँ, और खासकर जो अपने अधीक्षक हैं अनिश तिवारी जी की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। जिस तरीके से अस्पताल में गंदगी का साम्राज्य था, आज अस्पताल हमारा चमचमाता हुआ दिख रहा है, कोई गंदगी नहीं नजर आ रही है। ये किसकी देन है? ये अधीक्षक की देन है कि अधीक्षक के कुशल नेतृत्व में अस्पताल हमारा वही अस्पताल है, वही जमीन है, वही व्यापारी हैं, वही लोग हैं, वही मरीज हैं, वही डॉक्टर हैं। लेकिन जब परिवार का मुखिया तटस्थ होता है तब पूरा परिवार तटस्थ हो जाता है। जब हमारा मुखिया जो यहाँ का अधीक्षक है पूरी ईमानदारी के साथ लगा हुआ है तो पूरे अस्पताल की व्यवस्था जो चरमराई हुई थी वो सुदृढ़ हुई है। अब बहुत लोगों के पेट में खुजली हो रही है, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। भैया आपको प्रणाम करता हूं।